क्यों नहीं कोई पूछ रहा? क्यों नहीं पूछ रहा? पूछ तो रहा है, लेकिन हम शादी करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि शादी क्यों करेगा आदमी? आदमी शादी क्यों करता है, हमको पहले ये समझ में क्यों नहीं करेगा? अगर उसको वंशज बढ़ाना है तो बच्चा अडॉप्ट कर ले, और अगर जैसे शादी जो है बच्चा ना, आएगा कहाँ से, कोई शादी न करेगा वो तो अनैतिकता को अनैतिकता को बढ़ावा दे रहा है। शादी जो है सृष्टि का एकदम अकाट्य सत्य है। शादी सबकी होती है। आपकी इच्छा है ना करें, लेकिन यदि आप कहते हैं कि शादी क्यों करता है, हम अडॉप्ट करेंगे, कोई करवे न करेगा तो बच्चा आएगा कहाँ से अडॉप्ट करेगा? हम लोग भी नहीं आते, सवाल पूछने वाला भी नहीं आता। समाप्त हो जाएगा फिर जैसे वो तो मूर्ख लोग है ना, वैसे करने वाले ऐसे मजाक कोई भी मानता है, ऋण होता है, ऋण जापान से क्या पता चलेगा शादी क्या होता है? चुकाना पड़ता है। आपके जीवन का क्या सार्थकता है? नहीं, हम चाहते हैं ना सर। ये दरअसल ले जाना चाह रहा था, कल जो स्टेटस में लगाया था सर कि एक लड़की अपने से ही प्रेग्नेंट हो गई है। ये भी सोच रहा है कि हम अपने से हो जाएंगे। अपने से हो जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब अपने से प्रेग्नेंट ही हो जा रहे हो तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो, केदारनाथ के लिए हम लोग निकल जाते हैं लड़का लोग। वो देखेगा नहीं ना, वो जानेगा नहीं। क्या नहीं जानेगा? आप प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो प्रकृति आपको छोड़ने नहीं जा रही है। आपके अंदर की जो इच्छा है वो मर गई है क्या? पैदा किया है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम प्रणय सूत्र में बनने के बाद हम भी उस जिम्मेदारी से देखिए हमारा इतिहास गवाह है। यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, हमारे भगवान पीछे जाइए ना, वंश है रघुकुल, उसमें एक राजा थे भगीरथ, जिनके प्रयास से और जिनके तपोबल से गंगा धरती पर आई है। ऐसा पुराण में लिखा है। हाँ, ऐसा पुराण में है। भगीरथ का जन्म कैसे हुआ था जानते हैं? उनके पिता जो थे राजा दिलीप, वो दिलीप शादी करके आए और उनकी 2 रानियां थी, और एक पहले से थी, और उस समय वो प्रचलन था 1, 2, 3, 4 करने का, और दूसरी शादी किए। एक बहुत बड़ा महात्मा आया और बोले कि तुमको 12 साल तपस्या करना है, और तब दूसरी पत्नी को हाँ, अब वो निकल गए तपस्या में। अब यहाँ दोनों रानी निसंतान और आपस में का तो है, घर में रहे चिंतित कि अब हमारा वंश कैसे चलेगा। अब उतना बड़ा राजपाट उन लोगों ने सोचा, या उनकी बुद्धि की बात कहिए, विवेक की बात कहिए, ये ऐश्वर्य कोई वरदान कहिए, वो लोग अपने में तय किया कि जब तक हमारे पति नहीं है हम एक को पत्नी और एक को पति मान रूप में, और दोनों आपस में हम लोग वही कर्म करते हैं जो पति पत्नी के बीच में होता है जी। लेकिन दोनों के पास हार्मोन्स का डिफरेंस था, अति सिमिलरिटी डिफरेंशिएशन नहीं था। सारांश कर दीजिए सर। हाँ, बस खत्म है। तो वो लोग आपस में प्रयास करना शुरू किए। तो भाग के संपर्क से एक जो पत्नी के रूप में थी वो गर्भवती हो गई, और उससे जो बच्चा पैदा हुआ वही भगीरथ है। अब आगे के बात सुनिए। वह जो बच्चा पैदा हुआ उसके शरीर में एक कोई हड्डी नहीं, केवल मांस का लोथड़ा। भगीरथ को सब कुछ था, हाथ पैर सब कुछ मांसे का था, हड्डी कहीं नहीं था ही नहीं। तब वो लोग गए पराशर ऋषि के पास दोनों, कि बच्चा को अब हम लोग क्या करें, न ही खड़ा होगा, न उठेगा, न बैठेगा, न 2-3 बरस हो गया, तब तक खाली मांस का लोथड़ा है। तब वही बताए कि राजा महर्षि दधीची जो है सवेरे रोज गंगा स्नान को जाते हैं, यदि वो खाली छू भी देंगे ना तो ये बच्चा के समूचे शरीर में हड्डी हो जाएगा। अब वो इतना क्रोधी ब्राह्मण थे दधीची, कोई के हिम्मत नहीं पड़ता था कि उनका कहे जाए। तो भोर में गंगा स्नान जाते थे, सही लोग का किए कि नहरवे में रहिए में बचवा के पार दिए। जा रहे थे और टच कर गया तो पहले तो क्रोधित हुए, लेकिन फिर कहते हैं बच्चा के देखे से तब तक बचवा खड़ा हो गया 2-3 बरस का। तो फिर बताया कि हम भगीरथ हैं, कहीं कि जाओ तुम्हारा इस संसार में बहुत बड़ा नाम होगा,
जब तक धरती रहेगी तब तक नाम। धरती रहेगी तब तक नहीं। ऐसा पुराणों में लिखा है। पुराणों में लिखा है। वास्तविकता हाँ? पराशर के सजेशन से हेलो दधीची के पास गए, अभी नहीं बनाया दिलीप आए, फिर क्या सोचा? राजा दिलीप आए तो फिर दिलीप आए तो कुछ नहीं सोचा, ये लोग सारा बात आए मतलब पहले बहस 5 नहीं मिनट करते के थे, बाद तर्क नहीं करते